महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की सतनाम सत रविदास। जय गुरु समनदास। कि हमें साधु ऐसा चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट समझा सके और लिखा पढ़ा साधु चाहिए। अब अनपढ़ समाज नहीं रहा। और गुरु प्रेमियों, कई बार वकील साहब अपनी वाणी से रिपटे, मैं बताऊंगा कहां कहां रिपटे। कई बार भी ऐसे रिपटे कि उनकी दिशा ही लाइन आउट हो गई। जब वे कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा साधु चाहिए और फिर वे भी कह रहे हैं लेखा जोखा पढ़ना लिखना है नहीं, सब सत्संगत का खेल है। जब माया चीज है ही नहीं लेखा जोखा पढ़ने लिखने का, तो फिर तुम कौन से पढ़े लिखे की बात करते हो भाई। फिर क्या कहे महाराज समनदास जी हमारे जैसे पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उन्हीं ने आप लोगों का जन सैलाब इकट्ठा किया खींचकर। उनके लिए ही तो कहा महाराज जी। नहीं अब सुन लो आप सुन लो बात को कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी शांति में करो करो। शांति से हमें तो 500 तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कहन तो दो, कोई बात नहीं, कहन तो दो। महाराज जी के लिए ही कहा गया था कि भाई चले जाओ, है नहीं सत्संगत का खेल। माइक चले जाओ, होना चाहिए। महाराज समनदास, कोई बात नहीं। महाराज बुद्धदास, जितने भी उन दिनों के संत हुए वे लगभग पढ़े लिखे नहीं थे। और उन्होंने जिस बात को मैं जानना चाह रहा हूँ, महाराज जी मैं जानना चाह रहा कि महात्मा को हर तरह का ज्ञान होना जरूरी है। अब बैठ जाओ आप, अब बोलियो ना आप, बस सुनो आप। हो गया। किसी बात को जानने के लिए गहरे में जाना पड़ेगा। आप अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे वकील साहब। हाँ तो अधूरे हैं तभी तो अधूरे बोल रहे। हिंसा 3 प्रकार से होती है। हिंसा 3 प्रकार से की जाती है, तन से, मन से और वचन से। और जिन संतों की शरणागत में आप आते हो, किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि आप हिंसा करो। और साध के लक्षण क्या है? साध के लक्षण है दया, गरीबी, बंदगी, सबर बड़ा हथियार। यह साध के लक्षण। साध मत समझो आप। और साध किसको कहते हैं? जो साधन संपन्न हो गया, बुराई से मुक्त हो गया, अपने आप को बंधन से रहित कर लिया, उसको कहते हैं साध। और जब आप हिंसा कर रहे थे यहां शब्दों के द्वारा, तो संदेह होता है आपकी साधगिरी पे। ये संदेह होता है, हिंसा किया अपने शब्दों के द्वारा। और पहले ये कहूंगा मैं अपनी वाणी से, आपने कहा गुरु रविदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इतिहास नहीं जानते आप। गुरु रविदास जी के पद जितने भी राग है सब रागों में अंकित है। 1930 में लाहौर के अंदर जब अखंड भारत था, 1930 में लाहौर के अंदर केस चला कोर्ट के अंदर सिखों को और चमारों को लेकर। जो गुरुलिपि भाषा है इसके रचयिता कौन है? हमारे लोग कहते थे कि गुरु रविदास जी है। उन लोगों ने अपने गुरुओं को ठहराया। दोनों के दस्तावेज रखे गए कोर्ट के अंदर। निर्णय जज कोर्ट के द्वारा ये दिया गया कि गुरु लिपि के भाषा के निर्माता गुरु रविदास जी है जी। अक्षर तो वो उसमें देखने से पता चलेगा, जैसे हिंदी अक्षर में भाई 49, अंग्रेजी में 26, वो गुरु लिपि भाषा में देखना पड़ेगा कितने अक्षर है। लेकिन उस लिपि के जो जन्मदाता है, निर्माता है, वे गुरु रविदास जी है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति सभ्यता का निर्माण कर सकता है?
नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अक्सर ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा एक अनपढ़ व्यक्ति। अगर वास्तव में संत है कर सके और संत ना हो तो कुछ भी नहीं करने का, तो फिर आप उन्हें अनपढ़ कैसे ठहरा रहे? उन्हें एक और संपूर्ण थे वे। मैं तो उन्हें संपूर्ण मान लिया। तो आपने तो कह दे पढ़े लिखे नहीं थे। लगभग कहा मैंने, लगभग भी ना कहो आप, अक्षर ज्ञान था। आप लगभग कह के भी फिर संदेह कर रहे हो उनकी विचारधारा पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो है सारा रिकॉर्ड और सारे पीएचडी धारक झूठे हो। माइक ले लो मास्टर। सारे पीएचडी धारक झूठे नहीं हो सकते। बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं जिसमें महाराज रविदास को जिन्होंने उनको पीएचडी करी, सब ने मतलब जो है और माइक ले लो जी, माइक ले लो। अक्षर ज्ञान बस अक्षर तक ज्ञान है, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं मान पता सकते। लगना चाहिए। न मान लो, आप बैठ जाओ। आपको मानना है वो आपकी मर्जी की बात, आप नहीं मानते तो। नहीं नहीं, मतलब जो है आपने रिसर्च करा और मैं जब जो साधु सन्यासी आपके द्वार चलकर आए, ये सब आपके आदरणीय है या नहीं है भाई? आदरणीय है। लेकिन यो कौन सा राइट है आपके पास में इन पर हिंसा करना है, चोट कसना? पिछले लगातार बस 26 देखो, साल हो गए महाराज। आप बैठे रहो। आप 26 साल जब तक आप बोले हम शांत रहे, नहीं, हाँ, नहीं, जब तक हम बोले आप शांत रहिए, आप भी शांत रहिए। आप आपके जवाब जरूर दूंगा। चलो जवाब दो आप। मैं एक सवाल मतलब दो जवाब। 26 साल में ससुर में गया हुआ है। 26 साल तक, और 26 साल में मैं ज्यादातर ये देख रहा, जो मैं देखा वो बयान करा। आदर सम्मान में हम कसम नहीं छोड़ते किसी भी महात्मा की। जितनी हमारे तो हो सके सेवा भी करेंगे, बंदगी भी करेंगे। जब आप किसी भी महात्मा का आदर सम्मान में कभी नहीं छोड़ते, तो वे किसी में तो सब इस तरह के लोग आ जाएंगे। हैं? अभी आप कह रहे थे उसे दिल्ली वाले महात्मा को लोग हमारे को बुलाते ही नहीं। किसे? जी वो मजाक मतलब नु कह रहा था क्या लगा बता जा बोलने का पता नहीं। मगर भाई ठीक है क्या लगा मां हम तब न बुलाए थे, मगर तो बुला नहीं करता भाई। तो फिर आदर संस्कार कहाँ कर दूंगा आप जब आप निमंत्रण ही नहीं कोई देते? आदमी वचन के अपने वचन पे गिरे लग रहा तो उसकी क्या करेंगे? नहीं, वे वचन से नहीं गिरे अपने। वे अपने पक्ष में कुछ बात तो रखेंगे। यूं ढकोसला महाराज जी होते वे अपने पक्ष में तो कुछ बात रखेंगे नहीं रखने। जब वो बोल रहा है उनके जी बोल रहा है। आप उन पर हिंसा करते जाओगे, क्या वे कोई पक्ष नहीं रखेंगे अपना? सुनो, ऐसा है आपने पहला जो है ना, आप ये जो कुछ भी कह रहे आपके आपने बोला कि ये आपका बोलने का राइट नहीं है। बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। क्या कह रही वाणी? संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। जब तुम गुरुओं की संगत में आकर भी उनका रंग नहीं चढ़ा पाओगे, फिर क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। और जब साध मता ये कह गया, दया गरीबी बंदगी सबर बड़ा हथियार, एक साध के लक्षण है। उसके सामने जो कोई भी साधु भेष रूप में है वो संस्कार में है, सम्माननीय है। आप उस पर ये कहोगे कि भाई ये अनपढ़ है, ये कुछ विचारते नहीं, कुछ कहते नहीं, इधर सो गए उधर सो गए। संतों की वाणी क्या कह रही? क्या करज रही संसार से जब लिया फकीरी बाणा। अपने घर की नहीं बनाई खाने का भाई। क्या कर्ज रही संसार से जब लिया फकीरी बाणा। उनका सबर का आसन लगाया करो, जतन का तकिया लगा करो, सोया करो कहे चाहे जागा करो, कुछ भी कहे जमाना। वो तो उनके इफ्तिकार बात हो गई, उन्हें कौन क्या कह रहा है। लेकिन बैन देखो कहां लगाया, काठ पाठ दर्शी का बन रहा है और खोज पाठ धरती का, और खोटा वचन साधु से है और पे सहा ना जाए। जब साधु की संगत आप करोगे, क्या आप भी नहीं सहन करोगे उस वचन को? और फिर कह रहे हो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में हम भरे पड़े। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का जो चोला दिया साधु को इसका त्याग करने के लिए, पहनने के लिए, क्या सब कुछ इन्हीं के सिर पे है भाई? तेरे सिर पे क्या है?
फिर बोल नहीं। रहे नहीं, बाद में बोलियो ना ना सेवा करो, मौका मिलेगा ना आप सेवा करो, ना दान करो। इनसे जो दिशा साधु दे रहा है उस दिशा पर चलो। आप दान दोगे, सेवा करोगे, कल फिर करने दे दोगे। माइक दे दे इनके पास भाई वकील साहब बोलने दे, नहीं डिस्टर्ब ना कर दे। मैं अपनी लाइन चेंज कर दी भैया, मैं आपके विषय पर कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्यों आप तरक करोगे, फर्क करने के लिए आप जी। महाराज जी खड़े हो। माइक तो ले लो, और भी सुन जाएगा। सही है जो भी बात करो माइक लेकर करो, कम से कम किसी को सुने तो सही। और क्या, उधर भी माइक दे दो। लेकर बैठ जाओ। क्यों पता नहीं क्यों बीच में हेलो हेलो सवाल जवाब जो है सब माइक में होने चाहिए, जब तक पता लगे। जब नहीं गए तो उन्हें कैमरा लगाइए, माइक पे लगाओ जी, माइक। उनके घर वाले अरे इन्हें कुत्तों को मुझे 2 किलो घी चटा दिया देखो रो रहे हैं तो क्या करो लक्ष्मण गए सुबह के टाइम हम जो माइक नहीं देख लो। जब उन्होंने किया तो करना ही सत्संग वहाँ पूरा हुआ। उनका तो माइक बोला के खोलो सत्संग करके रात को आपको ही चले आए तो पड़े गए यहाँ भोवाने गुरु जी गए रहे यहाँ चले बैठे जी वहाँ बच्चे मिल रहे हम सब देखते हैं। गुरु जी गए नहीं उसके यहाँ पन्ना संगत को जान दिया था 10 साल हो गए थे वहाँ मसल को मरो थे फिर वहाँ से चक्कर गुरु जी कहने लगे उसके महात्मा भी गए जिसके साथ फिर माइक अच्छा माइक वहीं आगे नाक रगड़ी थी उनसे और जब जाकर गुरु जी उसके जब गए सुन ली प्रमाणित बात। किसी सेवक के यहाँ गुरु जी गए, साधु गए हुए थे, तो उसने कहा देने को ना कुत्तों को खवा दोगे मैं भोजन। जान दो के बात तो फिर क्या हो गया जब जो सारे कोई हो रहा है तो गड़बड़ बोलो के बोल लो बात कर लो भाई कोई। नहीं महाराज जी चल दो तो पता पता नहीं भैया बंद ना करो रहने नहीं, छुपाने की बात है कि कोई दो। और क्या जी बोरी तो सबके सामने होने दो ना किसी को पता ही नहीं मैं लगना। तो कम कह रहा है माइक बंद कर दो। गुरु की बात को चलना और उन पर रहना बड़ा कठिन बात है, ये सुनने में भी इन पर जोर पड़ो। बोल लो महाराज जी माइक में बोल लो वो समझ में नहीं आई उनकी बात। उसने ये कह दिया नो भाई क्या इन्हें गे कहोगे कुत्तों को हम। साधु महात्मा वहां बैठे रहे, जितनी देर में उन्होंने सत्संग किया सुबह हो गई, वह बात गुरु जी के सामने गई। नो जी ऐसा ऐसा आपके साधु को कह दिया गया। गुरु जी उसके द्वार पर गए नहीं। नुगा जितना पुत्र है माता पिता को सब बढ़कर शिष्य गुरु को। जो ये साधु संत है ना गुरु समनदास जी के बड़े हुए हैं। घर भोंक तमाशा हो, घर छोड़ के घर में ही तो रहो, परिवार कुल में रहो, साधु संतों का पालन न करो, उनकी वाक्य का विचार पे अमल न करो, और जो मुंह माओ भाई वही कह दो, और फिर ऊपर से उनके कह दो हम थारी सेवा कर रहे, हम तुम्हें दान दे रहे, हम थारा सम्मान कर रहे, तो क्या लाभ रहा? कोई लाभ नहीं रह जाता अगर उसकी विचार का मनन नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं है। कहने का भाव हमारे ईश्वरदास जी का ये रहा कि वे जैसे तैसे भी है, वे साधु, वे गुरु जी के बने हुए हैं। अगर आप उनमें संस्कार नहीं जो उनका सम्मान नहीं करोगे तो गुरु के सम्मान में हानि है वह। और वे अभी प्रमाणित बात कह गए, ये सुभाषदास जी भी मौजूद बथरे वहीं थे, ईश्वरदास जी भी थे, ब्रजपाल जी भी थे। तो गुरु प्रेमियों में ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहूंगा। खत्म होगी मैं चीज मैं तो पहले पैन लगा दिया मैं ज्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहूंगा। हेलो 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 भाई अंतर बात है ना, जितना दान दिया, जितनी रोटी खुआई, जितनी सेवा की, सब पर दिल लग गया, ठीक होगा, बराबर कर दिया। अगले
पहले और के डिग्रीवार में के दरा डिलीट मार दिया इन्होंने तो अम्मा खाए बाणी ने बोलता मैं प्रवचन करूँ मैं 2 घंटे मुझे बाणी ने सुना नहीं। फिर वकील साहब ने कहा था किसी ने विचार नहीं सुना है, किसी को नंबर आओ चाहे ना 2 घंटे बोल लो ना। ठीक है जी, ठीक है, बोलो। ये जंगटी को सुबह सुबह सब भेंट चढ़ाने जाते थे। पहले ऐसी प्रथा थी कि अपने सम्राट को जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार सब भेंट चढ़ा दिया करते थे। एक सन्यासी जी भेंट चढ़ाने जाया करते थे वहां पर रोज। सन्यासी जी क्या लेकर जाते थे? एक जंगली सा दिखने वाला फल, और रोज दरबार में जाते लाइन में लग जाते। जब सम्राट आते सबकी भेंट स्वीकार करने तो आगे बढ़कर सन्यासी भी उस फल को पकड़ा देते। सम्राट ले लिया करते, पीछे वजीर आते उनको सौंप देते। ऐसा कार्य काफी दिन चलता रहा ऐसा कार्य। एक समय ऐसा आया फिर सब लोग भेंट दे रहे थे, सन्यासी भी लाइन में खड़े थे। फिर वो फल दिया सम्राट को सन्यासी ने। उस दिन सम्राट का पालतू बंदर सम्राट के साथ साथ चल रहा था। उस दिन उस फल को वजीर को न देकर सम्राट ने अपने बंदर को दे दिया। बंदर ने सपाटा थोड़ा खाना शुरू किया तो उसके अंदर से निकला हीरा, बड़ा चमकीला लुभावना हीरा। सम्राट की नजर उस पर गई। जो जंगली सा फल था बंदर को दिया, इसके अंदर से तो हीरा निकला। सम्राट ने वो हीरा उठा लिया और सबक अपने मार्ग चले गए भेंट चढ़ाकर। वजीर को बुलाया न करे, वजीर ये सन्यासी रोज इस फल को लेकर आते हैं, ये फल है कहाँ? अब वजीर था, पता था भाई जो भी उपहार आता है पता नहीं राजा कौन से भेंट को कब मांग ले, वो भी रोज उसको एक तलाई घर में फेंक दिया करता। तो साहब उनको वहां तलाई घर में डाल दिए, उनको चलो लेके। वहां देखा वहां तो हजारों की संख्या में हीरे हैं। फल गल गए थे, उनके अंदर से हीरे निकल गए थे। देख के राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बड़े सुंदर हीरे हैं, नायाब हीरे हैं। और रोज सन्यासी लेकर आता और मैं इस फल को एक जंगली दिखने वाला फल सो ऐसे फेंक दिया करता। चिंतित हो गया, पता नहीं सन्यासी मुझसे चाहता क्या है। कल फिर सभा लगी, फिर लोग भेंट चढ़ाने आए, फिर वो सन्यासी एक फल लेकर आया, फिर दिया। सम्राट कहते हैं सन्यासी आप हो कौन? आप मुझसे क्या चाहते हो? 10 साल से आप एक फल रोज लेके आते और मैं उसके एक वजीर को दे देता, तलाई घर में फेंक दिया करते। उसमें तो एक नायाब हीरे निकल रहे हैं, बड़े सुंदर हीरे, ऐसे मैंने कभी देखे भी नहीं थे। सन्यासी कहते हैं राजन, हीरो की चमक धमक में ये मान बैठ लेना कि तुम्हारे पास सबसे सुंदर हीरे और अधिक हीरे हैं, तुमसे भी बड़े और यहाँ धनवान पूंजीवान है। ऐसे हमारे जीवन में किसी न किसी मोड़ पर रोज ऐसे हमें उपहार मिलते हैं, लेकिन उस सम्राट की तरह हम भी उसको पीछे फेंक दिया करते हैं। सन्यासी कहते हैं सम्राट मैं तो रोज लेकर आता था, वो जानना पहचान करना तो आपका काम था, जो मेरा कार्य था मैं रोज कर दिया करता। लेकिन इसको जानना, इसकी परख करना हो तो आपका कार्य था। आप मेरी भेंट को किस रूप में स्वीकार कर रहे थे? संतों के मुखारबिन, सन्यासों के मुखारबिन हर रोज ऐसे ही हीरे निकलते हैं। वो आपका कार्य, आप उसको किस रूप में स्वीकार करते हो? सम्राट ने तो वक्त समय गवाया, ऐसे ही हम सब वो समय गवा देते हैं। बहुत से ज्ञानी ज्ञान विचार है, आप बड़े करतार, पता नहीं कहां जाए मूल्य बिना विचार। साधु इस जग में आकर बहुत गए जगमार, पोथी बाचे वेद विचारे, वे भी यहाँ के आई, पावन अक्षर बोल बोल कर वे भी पहुंचे नाही। अब बूझू सभा के माही, बैराग कहाँ मेरा भाई।
गुरु प्रेमियों, बैराग तो रहा ही नहीं है ना, बैराग सुनना चाहते। बैराग की परिभाषा भी आप सब नहीं जान पाओगे। बता दो जी। बताओगे जी, आज बोल रहे तो बताओगे जरूर। आपने गाना और बजाना, आपने भी कहा था को जी तुम बजाओ, मटकाओ, ढोलक साल बजाओ, लेकिन इस गाने बजाने में भी बहुत कुछ रहस्य छुपा है जो मैं विचार के रूप में दोहरा रहा हूं। कुछ वक्ता उसे अपने गाने के रूप में दोहरा रहे हैं, लेकिन विचार प्रकाश सिद्धांत हुई है वो आपकी थोड़ी है। आप ऐसा किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो आपका कर्म है उसको जानने का। गुरु प्रेमियों, हर एक वाक्य, हर एक वाणी के पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ है। पहले आप अपने आप को ये जान लो, आप साध हो भी या नहीं। जब आप ये जान लोगे कि हम साध है या नहीं, तब तर्कवान तार्किक बनोगे आप। अन्य आप सब मानने वाले नहीं रह जाओगे, न जानने वाले रहोगे आप। हमारे भाई ये नेपाल जी एक वाणी कह रहे हैं, अब पायो हमने पायो अपने ही घट पायो। उसमें गुरु रविदास जी आखिरी में छाप क्या कह रहे हैं, कही रविदास गति भई ऐसी, गुंगे ने गुड़ खायो, ताका स्वाद किसे बतावे, मन ही मन मुस्कायो। अगर उस गति को चाहते हो, उस वेद को जानना चाहते हो, तो गुरु प्रेमों गहराई में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलने की वो चीज कि आपने ताल सुर सुनी, उसके बाद मगन हो गए और तर्क विचार उस पर कुछ किया नहीं। मैं भी ये अधिक देख रहा हूं, आपको वक्ता आएगा और वो उसमें ऐसी त्रुटि कह दे बात को, आप उसे पकड़ते नहीं, और ना कोई आप सवाल जवाब करते किसी से, ना पूछना चाहते। आप पूरी पूरी रात भर जागोगे, बैठोगे, और तर्क करना, विचार सुनना, किसी वाक्य समझ में नहीं आता उसे दोबारा पूछना आपका हक अधिकार है। मन कोई बिरला ही मिला अगर कोई बात रख दिया, कोई भी पूछना नहीं चाहता। आपने गुरु जी के प्रवचन भी सुने होंगे, कोई नहीं चाहता कि हमारा मार्ग क्या है जी, पूछने नहीं चाहता हमारी दिशा क्या है जी, भजन बंदगी कैसे करेंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे बंधन से छूटेंगे, पूछा किसी ने आज तक? आपको तो मेरा विचार ही नहीं। महाराज जी फिर नु कहते बैठ जाओ, विरोध में वो ना करो, नहीं दो। जो वो कहते हैं को बैठ जाओ जी, पूरी रात होगी बैठे बैठे, कब तक बैठाओगे? नहीं वही तो बात आ गई जी, फिर गुरु जी फिर नु कहते बाणी होने तो बैठ जाओ। अगर आज भी नहीं पूछो तो फिर कब पूछोगे? बता दो जी आज तक। जब तुम यही नहीं पूछना चाहोगे, बस होगी जी। तो गुरु प्रेमियों, मार्ग को जानना नहीं चाहते, ना दिशा तलाश करना चाहते। हम सब जो इकट्ठे होकर आते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक को जानने के लिए आते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। अन्यथा हम सब के सब मन को ले जाने के लिए आवे। अब इन कार्यक्रम को जाते चले गए, पूरी रात भर क्यों नहीं बैठते? गुरु प्रेमियों, वे लोग हैं जो मन का मनोरंजन करने आवा। यहाँ दो जनन्य नचा दो आप तो पूरी रात बैठे रहोगे, पैसा भी लुटाओगे। खुदा दो किसी को भी आप यहाँ तकत भी छाएगा उस पर, बुढ़े भी जिनके मुंह में जड़ दांत नहीं है वो भी मटक 10 रुपए देना होगा। आप स्वाद स्वर्ग तलाश रहे अपने भविष्य में, आप जानने ही नहीं चाहते अपनी मोक्ष और मुक्ति का मार्ग। वो तो बताए किसको? संतों ने भी कहा, ताला लगा दुकान का, बिन गाहक मत खोल, आवेगा कोई चोरी पार की, सौदा ले जाएगा महंगे मोल। भाई सुनने वाले बनो, तार्किक बनो, आप पूछा करो। आप अगर कोई साधु नहीं बता पाता, पेट नहीं भर पाता, और मेरा मानना ही है जो दो रोटी समाज में लिकड़ कर खराना, तो वो समाज को संतुष्ट करना भी जानता है, चाहे वो किसी भी दिशा में करो। ऐसे नहीं मिलते किसी को रोटी लोई, ना कोई किसी का पाप हो जाता। ऐसे ही चाहे वो वेदांत में कर रहा किसी की पूर्ति,
चाहे वो सिद्धांत में कर रहा किसी की पूर्ति, लेकिन वो कर रहा जरूर। लेकिन गुरु प्रेमियों, जानो उस वाक्य को, पहचानो। पहली तो बात है, जान लो आप। बोर तो नहीं हो रहे? सत्संग चल रहा है। सत्संग किसे कहे? साधुओं से नहीं पूछ रहा जी मैं। हाँ जी, सही बात। ये साध बड़े तार की है आज मेरे यहाँ। नो बताओ सत्संग किसे कहे? कोई भी साध बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। छोटी सी बात है, दो ही सब है, सत और संग। सत का साथ देने को सत्संग। खड़े हो जाओ। चले जाओ वहीं से बच्चों ने माइक लो जी, माइक ना माइक ना दे रहा है। नहीं जी माई गुरु जी और तो बात चलो, आठ तो बात तो आठ दो, उनका पता तो लगे भाई क्या पूछा जा रहा, क्यों हो रहा है बात। जाओ वहीं सवाल जवाब भी देंगे नहीं? हाथ उठाओ जो कोई जानता हो। हम तो नहीं थकते, मतलब जीव तमन हुई नहीं पता सत्संग है क्या, फिर क्यों भाई पूरी रात गाली कर रहे तुम? साधनी हो तुम, और तुम लट्ठी लेकर चढ़े साधुओं पर। साधुओं तुम्हें सत्संग सुना है भैया, भी बात समझ पाए आज लो तुम? सत्संग क्या किसे? अच्छे संगत की तरह रोज बतावे, कोई नहीं बताता। रोज बतावे, रोज। कोई बात कहनी है। अब वकील साहब ने कहा ये बताने को तैयार है, बताओ जी सत और संग किसे कहे? सत के साथ देना। ये ले लो। सत है क्या? सत सच्चाई है। बताओ, उन्होंने कहो सच्चाई और सत्य दोनों एक ही बात है। सत में अच्छा मतलब ये गुरु है। जी माइक दे दो एक ने भी। ना 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 दिखाई बाहर तो कुछ होने वाला नहीं। नहीं जी, ऐसा लिखा दो। है कि नहीं? बिल्कुल। सत और संग दो शब्द बन गए। हाँ, दो तो जुड़ा नहीं भाई। सत जमा संग। जी संग है सात, जी। और सत तो सत है ही। सत्य क्या है? यही तो कोई डेफिनेशन नहीं सत की, कोई डेफिनेशन नहीं है। जब आप ये नहीं जानोगे सत्य है क्या, तो संग किसका करोगे? सत का और सत्य को जानते ही नहीं आप। नहीं, अग्गा अक्षर आओगे, अग्गा अक्षर आओगे। सत गुरु, गुरु सत। जो गुरु सत्य भरिया पूरा हो गया हो, वही सत्य। हम ये नहीं जानने, हम ये जानना चाहते हैं सत्य है क्या। जो मुझे पता था मैं तो बता दिया, आप बता दो। मैं तो बताऊंगा जी, आपको पता ही नहीं। ये लोग जी मुझे पता ही नहीं है ना, वो जो मुझे पता था। मैं नहीं कहूँ। अब जो सच्चाई है वो बयान कर रहा मैं। सत्संग का अर्थ यही है, सबका साथ देना। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, सत्य का साथ लेना, सत्य का साथ यानी संग कर लेना। सत्य और संग, ये तो जान जाएंगे संग क्या है, एकजुट हो जाना। लेकिन ये किसके होंगे एकजुट? हम सत्य के। तो सत्य को जान लो ना पहला, सत्य है क्या? सत्य बताया तो क्या? सत्य आगे जो शब्द आओगे वे आओगे सत गुरु। नुका उल्टा सुल्टा उगजता जो धरती से बीज। सत्य का अगर डेफिनेशन में जाओगे, थोड़ी भी परिभाषा बनाने की कोशिश करो तो यही दो वाली का होगा। उल्टा सुल्टा उगजता जो धरती से बीज। सत्य वो चीज है जो उल्टा भी उगजे और सुल्टा भी। जैसे गुरु सत, सत गुरु। जहाँ सत्य है वही गुरु है, और जहाँ गुरु है वही सत्य है। अब ये भी कह रहे हैं जहाँ गुरु है वहीं सत्य है, यानी दो शब्द है, गुरु और सत्य। गुरु को तो हमने जान लिया देह रूप में भाई ये है, लेकिन सत्य को जाना कैसे, जिसको हम समझने को एक वहाँ सत्य करा दिखा। एक मिनट देखो, मुझे बोलने का मौका दो। बोल उन्हीं का दर्शन करने को कह रहे। किनका? सत का। सत ही तो है वे। अगर वे सत ना होते तो मतलब ये इतनी पब्लिक पटली कैसे होती उनके पास? ठीक, सत्य और संग, ठीक है। हम वाक्य बदल देते हैं, आपकी बात को हम बड़ी करेंगे। संग कौन करेगा? आप हो कौन? जीव। जीव तो संग कभी करता ही नहीं, जीव तो अल्पक है। जीव तो अल्पक है, जीव तो कभी संग करता ही नहीं। अगर वो सर्वज्ञ होता तो उसे संग करने की जरूरत कहाँ थी? तो जीव जब जीव सुनो, जब ये सर्वज्ञ नहीं है, अल्पक है, अल्पक को क्या है संग करने का? हाँ, अल्पक जीविता है शरण में। बताइए तो भाई शरण में आने का कारण क्या है? अगर हमारे अंदर अल्पकता ना होती, हम सब कुछ जानते, तो फिर गुरु के द्वारा आने की जरूरत ही कहाँ थी? अगर कुछ नहीं जानते तभी तो गुरु के पास आए। तो भाई गुरु हमारा युग भेद भरम भेद जितने भी
जीव है बिरा मैं माया है। महाराज अभी नहीं मैं ना बोलेगी मेरी बात हम जीव है अकबिरा मैं माया है। इतने लंबे नहीं, 2 टुक मैं बोल लूंगा, 2 टुक मैं बोल लो आप भी, मैं विस्तार नहीं करूंगा किसी भी बात का। कट तो कट बोलो एकदम। जी 2 टुक में मैं कहूंगा तो आपको भी 2 ही टुक में कहना पड़ा, आप 3 टुक ले लो। आपने कहा जीव, मैंने कहा आप कौन उनको जीव की परिभाषा बताओ आप। जीव अज्ञानता का नाम जीव है। जब तक और जब जीव अज्ञानता का नाम है तो संग कैसे कर लगा ज्ञान होते हुए? अज्ञान तो ही सत्संग करना आया। अगर अज्ञान ना होते तो संग होना ही नहीं था, किसी का संग ही नहीं है फिर तो। अरे जब तक जीव है तब तक ही तो संग कर रहा है, चेतन हो गया वो तो संग की जरूरत पहली नहीं है। बात तो आप पढ़े लिखे बहुत हो, आपको जीव की परिभाषा नहीं बता पा रहे आप। नहीं आप मतलब आपने कहते हैं जीव की परिभाषा ज्ञान, ये तो कुछ बात है आपकी। हाँ ब्रह्मता का नाम जीव है। अजी क्या कह रहे हैं आप? और बताओ ये नहीं पता बताओ जीव का छंद विभेद क्या है? जीव का छंदी विच्छेद क्यों करे? बताओ ना, जीव संधि विच्छेद क्यों क्यों नहीं करे? करे जाएगा? जीव तो पता चलेगा ज्ञान है क्या है। जीव का अगर जीव जमा वह है तो फिर दोनों शब्द तब जुड़ेगा तो बीज आ जाएगा। मैं तो यही नहीं कह रहा कि बीज आ जाएगा। हाँ, वो बीच में चली जाएगी फिर अगर संधि विच्छेद में जाओगे। मतलब चलो। जीव का साधारण सा वो बता रहा, जहाँ तक भ्रम है वहीं तक जीव है, और जहाँ भ्रम नहीं रहा, भ्रम टूट गया, वहीं चेतन हो गया। वकील साहब का टूट रहा भ्रम है। हाँ बैठ जाओ वकील साहब, थक जाओगे आप, बार बार काम हो जाएगा खड़े होने का। नहीं। कल को आपको कुछ काम हिल करना पड़ेगा जाएगा, हम तो फिर कहीं 5 दफा लेंगे फिर रोटी खा लेंगे। बैठ जाओ। आ जाओ आप। सारा कुछ आप लोग सुख ले रहे यहाँ पे। अरे इनके प्रोग्राम में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या वजह हो रही है? मास्टर जी खड़े हो सको 1 मिनट। ये गलत बात है। क्या यह बाधा है? सुनो, देख मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 घंटा हो गया चक्कर में। अगर किसी को कोई बात पूछनी है, मन नहीं भर रहा है, वो अलग जाकर के उसका निर्माण है भाई। बात सबकी सब जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये जो 5 महाभूत है ना, जो इन्हें जान लेगा ना, बस वही सब है। बहुत बढ़िया खुली की बात भाई। हाँ जी बहुत बढ़िया किया। देखो आई बात निकल गया तो कट की नहीं वकील साहब की बात। अलग से पूछ ले जिसे पूछना। सजीता आ गए। एक तो पूछने भाई मुन्नू बता दो, यह शरीर में जो वायु है, प्राण वायु है, अपान वायु है, व्यान वायु है, समान वायु है, ये कहाँ है, इनका क्या काम है? लोग बता दो। जिन्हें पूछना मेरे साथ अलग पूछो, ठीक सत्संग है। बढ़ाओ।